अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफ़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। तंजीला साहिबा की एब्सेंस में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूं। प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम एहतजाज के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाया। एक बार फिर से उन्होंने सड़कों का रुख किया है। एज़ वी ऑल नो कि 8 फ़रवरी 2024 को मुल्क भर में ही आम इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात को मानने से इनकारी है, जबकि उनका ये भी कहना है कि इसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो भी एक जाली हुकूमत है, क्योंकि उसके पास एक जाली मैंडेट है। और इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया है, लेकिन एहतजाज उस तरह की इंटेंसिटी वाला नहीं था जैसे कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज हुआ करते थे। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब मुज़ाकरात करने से इनकारी है, और ये भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने कोशिश की कि इंगेजमेंट से की जा सकें, लेकिन हुकूमत की नीयत और इरादा ही नहीं है कि किसी किस्म के डायलॉग्स हो सकें, क्योंकि हुकूमत ने किसी भी किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए थे। और यही वजह है जिससे हमें इल्म हुआ कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है। लेकिन अडियाला जेल में जो बानी PTI मौजूद हैं, उन्होंने एक नया मशगला अपना लिया है, और वो मशगला है ख़त व ख़ताबत के हवाले से। इससे पहले भी आर्मी चीफ को वो एक ख़त इरसाल कर चुके हैं जिसकी तरदीद सिक्योरिटी ज़राई ने की थी। अब एक और ख़त उन्होंने लिख दिया है। तो ये जो ख़त लिखे जा रहे हैं, इनके नताइज क्या हो सकते हैं? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सड़कों की सियासत कर रही है, उससे क्या उन्हें पॉलिटिकल गेन मिलेगा? ये सब कुछ हम आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अताउल्ला खान साहब, और पीपल्स पार्टी करेंगी शाहिदा रहमानी साहिबा। तो पहले गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूंगी अताउल्ला खान साहब से। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से सड़कों का रुख किया है, क्या मतलूबा नताइज भी आप लोगों को मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, 8 फरवरी 2024 को पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब के हक में, PTI के हक में एक फैसला दिया, और तकरीबन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ हम पूरे पाकिस्तान में जीत गए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी के दिन को वो रिजल्ट तब्दील किए गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की हार में तब्दील किया गया। हम उस दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन इलेक्शन पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत बैठी हुई है। हमारे जो पिटिशन लगे हुए हैं, जो हमारे केसेस हैं, वो भी उस तरह से नहीं सुने जा रहे हैं। तो आज 1 साल पूरा हुआ, इमरान खान साहब की कॉल थी, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, हम लोग सिंध में निकले, कराची में निकले, भरपूर एहतजाज हुआ। आज कौम ने दोबारा फैसले दे दिया कि 2024 8 फरवरी को भी कौम PTI के साथ खड़ी थी, खान के साथ खड़ी थी, और आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। हम समझते हैं कि इनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, न सिर्फ 8 फरवरी पे बल्कि 24 नवंबर पे भी अब जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जो नाजायज मुकदमा हमारे कायद में बनाए गए हैं, हमारे वर्कर पे बनाए गए हैं, हमारी जो खवातीन रहनुमा कायद है, उन सबको रिहा किया जाए। अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, अगर खुदा न खास्ता आप 71 वाली सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, आप इस मुल्क को। लेकिन अताउल्ला खान साहब, ये तमाम जो आपकी डिमांड्स हैं, ये आपने कमेटी के सामने भी रखी थी, जो कि डायलॉग कमेटी थी, लेकिन फिर आप लोगों ने डायलॉग को कंटिन्यू नहीं किया। सर, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो मसाइल हल कैसे होंगे? देखिए, बातचीत हमने करनी थी, आज भी हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमारा एक मुतालबा ये था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 24 नवंबर पे, क्योंकि हमारे वर्कर को सीधी गोलियां मारी गई, हमारे वर्कर लापता है। ये किसने किया? आप एहतजाज के हक को कैसे छीन सकते हैं? आज पाकिस्तान का आईन हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। माजरत, ये कहते हैं कि जी PTI वाले मुसल्लह होकर आए थे। ये कोई एक वीडियो, कोई एक तस्वीर ये पेश कर सके कि PTI की किसी के बंदे के पास डंडा भी था? आपने रात की तारीकी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की रात लाइटें बुझा दी गई, वहां बिल्डिंग्स खाली कराई गई,
टीवी चैनल के बिल्ड वो खाली कराए जी। गए और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, गोलियां मारी गई। पहले तो ये कहते थे जी कोई जख्मी नहीं हुआ, हमने गोली चलाई ही नहीं। तो फिर ये किसने किया? चले आपने नहीं किया, थोड़ी देर हम ये मान लेते हैं, तो बनाए जुडिशियल कमीशन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, जुडिशल कमीशन अगर बनेगा तो क्या आप लोग उसमें प्रूफ दे पाएंगे? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिदा साहिबा, जैसा कि आपने बात भी सुनी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड एक बार फिर से की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत पर दबाव गालिबन बढ़ता चला जा रहा है। क्या समझती हैं, हुकूमत कैसे प्रूव करेगी कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात साफ और शफाफ थे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात रही, ना तो 2018 के इलेक्शन साफ और शफाफ थे। उस वक्त आरटीएस बैठा के जिस तरह से नताइज को चेंज किया गया, जिस तरह इनको हम पर मुसल्लत किया गया और इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के जिस तरह इनको लाया गया, ये सबने देखा। और उस वक्त भी तमाम पार्टीज जो हैं, PMLN हो, मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, और JUI, कोई भी उस वक्त असेंबली में आने को तैयार नहीं था। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने जमहूरी अमल को बचाया, ना सिर्फ ये कि मुल्क में जमहूरियत को बचाया, पार्लियामेंट को बचाया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम की लीडरशिप ने तमाम पार्टीज को राजी किया, असेंबली में आए और जमहूरियत का इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और आपने देखा कि हमने उस पार्लियामेंट का ना सिर्फ हम हिस्सा बने, तमाम जमातें बनी। और उस वक्त भी जब ये कहा गया कि इस्तीफा दें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलग हुई और पीपल्स पार्टी ने दिखाया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली मरतबा मुल्क की तारीख में एक जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अपोजिशन ट्रेजरी एंड ट्रेजरी अपोजिशन बेंचेस में चेंज हुए। और इसी तरह हम 2013 के भी जो नताइज थे उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। जिस तरह पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से दूर रखा गया, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके रैलियों पे, जलसों पे ना सिर्फ फायरिंग धमाके हुए, बल्कि आपने देखा कि मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर के बेटे को एक इलेक्शन कैंपेन से अगवा किया गया, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें थी। लेकिन हमने उस वक्त भी जमहूरियत की डीरेल होने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। और आज भी जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के PMLN के पहले PTI को दावत दी कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और बना सकते थे। लेकिन PTI चूंकि अपनी घमंड के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर घमंड है कि वो किसी से बात करना नहीं चाहते, सारे चोर डाकू कहते थे, आज अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफाइड चोर और डाकू बना दिया। तो शाहिदा साहिबा, लेकिन जो एक खतो खिताबत का एक नया सिलसिला जो शुरू हो गया है, क्या समझती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स में कोई चेंजेस आएंगी इससे? देखिए, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि खतो किताबत की इस तरह की क्या ज़रूरत है, जबकि आपने पार्टी के कायम चेयरमैन भी बनाए हुए हैं, आपके वजीर आला भी हैं, और जिनके ज़रिए आप पैगाम रसानी कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी इनकी लीडरशिप को किसी पर एतमाद नहीं है। और अब खतो किताबत आप खुद देखें कि इनके कौल और फेल में तजाद कितना है कि एक खत आया, उसको लहराया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा इंकिशाफ, अमेरिका की साजिश, फिर अमेरिका के मिनते तरले, फिर उसी जर्नल की साजिश, फिर जर्नलों के मिनते तरले, फिर इस हुकूमत को नहीं तस्लीम करना, फॉर्म 45, 47 की बात की गई। लेकिन फिर उसी हुकूमत को तस्लीम करते हुए उसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने, उसी कमेटियों के हिस्से भी बने, उसके पास से प्रिविलेज भी अवेल कर रहे हैं, उस कमेटियों को भी मान रहे हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात की भी जो है बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी। जब हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर आई तो उसके बाद फिर इनके पास राह फरार का बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने खुद दोबारा पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आए मिल बैठे बातचीत करें। आप देखें, हुकूमत के अभी भी कमेटी मुंतजिर है, आए मुज़ाकरात के लिए सीरिया से, तो विदाउट कंडीशन आए। आप टर्म्स एंड कंडीशन के तहत नहीं होते, मुज़ाकरात जो है बाहिमी गुफ्तो शनीद से होते हैं। जब आप बैठते हैं तो कुछ आपकी मानी जाती है। उससे पहले भी तो आपको याद होगा कि जब 2018 के इंतखाबात पे तहफ़्फ़ुज़ात थे तो कहा गया कि जी जुडिशल कमीशन बनाए थे, इमरान खान ने साफ इनकार किया। फिर कहा गया कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं, जी वो कमेटी बने, फिर वो कमेटी का एक इजलास हुआ, उसके बाद वो कमेटी भी गई। तो इन्होंने इनसे पूछे ना, आप कितने सीरियस थे? ठीक है शाहिदा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है। नहीं होती है, हकायक को सामने रखकर, मुल्क के मफाद को सामने रखकर। अताउल्लाह खान साहब, गालिबन आपने भी गुफ्तगू सुन ली है शाहिदा साहिबा की, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो आपका कारकुन है, जो आपके हमदर्द हैं, वो भी परेशान हो गए हैं। बिकॉज एक साइड आप कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने, फिर दूसरी साइड से अडियाला से खतूत इरसाल हो रहे हैं।
देखिए, पीपल्स पार्टी के तो क्या कहना है। पीपल्स पार्टी की तो लीडर शहीद हो गई, इनकी हुकूमत आई, लेकिन इनको कातिल नहीं मिले। बड़ी अच्छी पार्टी है और इनको सिर्फ फिक्र पड़ी है पाकिस्तान की। कितनी फिक्र पड़ी है वो सबको अंदाजा है। जब गैर जमहूरी तरीके से आईन में तरमीम होते हैं, जब तरमीम को बलडोज किया जाता है, तो पीपल्स पार्टी साथ देती है। इनका तो क्या कहना है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आज आप हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, मजीबी लीडर है, सेनेट चेयरमैन भी आपका है, सदर भी आपका है, हुकूमत जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो सिर्फ सिर्फ एक मुख्तसर बात ये कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जिसका वजीर दाखिला अपना नहीं है, जिसका वजीर खजाना अपना नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि कल हम हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे, उनसे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर भी पीटीआई ने ठीक। मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की और आए, मीटिंग्स भी हुई, अताउल्लाह खान साहब, लेकिन आपका पॉइंट आ गया है। हमारे एक और गेस्ट हैं, जेयूआई से बिलोंग करते हैं, जेयूआई के तर्जुमान हैं साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर ये फरमाइएगा, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं और इस पर जेयूआई का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सूरत जो इस वक्त मुल्क की है आपके सामने है। पूरी पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी बहन शायदा बहुत अच्छी बातें करती हैं और मैं इनका एहतराम भी बहुत पर्सनली करता हूँ। लेकिन ये देखें, अपने सिंध में ही देख लें क्या हो रहा है। कश्मीर, कंदकोट, जैकबाबाद में रात में शाम दरिया की गोश्ती में लोग असर के बाद सफ़र नहीं करते, सखत सकते, तो लोग सफर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो पुलिस भी चंदे इकट्ठे करके लोगों को छुड़वाती है अगवा गुंडगानों से। तो मैं समझता हूँ कि मुल्की हालात इंतहाई कशीदा है। असम्बलियों में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, इसी कमरों में बैठ के मिनिस्टरों को बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं बहुत अच्छा है। बलूचिस्तान कितने दिन से बंद है, आपके सामने है, मेन हाईवेज बंद हैं। आप कोयटा नहीं जा सकते, कोयटा कराची नहीं आ सकते, कोयटा लाहौर नहीं जा सकते, कटा हुआ है। द सेम पोजीशन अपना केपीके में है। आप देखें केपीके में क्या हुआ है, और शाम असर के बाद थाने बंद हो जाते हैं। सूरत इंतहाई वहाँ जो है अपना गनों से मुसल्ला लोग हैं, रॉकेट लॉन्चरों से मुसल्ला लोग हैं, वो रात को रोडों पे आ जाते हैं। तो असल तो ये मसाइल हैं, असल मसाइल ये हैं। ये मसाइल को देखे जमहूरियत गई भाड़ में, जमहूरियत तो आपने नुक्कर लगा दी। असलम कोई साहब, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है ना कि ये जितने मसाइल आप बता रहे हैं ये शायद प्रायोरिटीज में नहीं है। जी, इसलिए नहीं है कि इन लोग की प्रायोरिटी है ही नहीं। ये कहीं और जवाबदेह हैं, कहीं और से इनके पास इनको चलाना पड़ता है। कोई और लोग इनको खुश रखते हैं, ये उनको खुश रखते हैं। ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, क्यों मसाइल हल नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने पिछले 12-13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, बिला शिरकत गारे हुकूमत कर रही है, बादशाह वाली हुकूमत कर रही है। क्यों सिंध के हालात ठीक नहीं कर सकती? क्यों इस यहाँ मैं सुन रहा हूँ अपना अंडर पासिस बनते हैं जी, 1 महीने में बन गया, 1.5 महीने में बन गया। जनाब लाहौर का स्टेडियम इतने दिन में बन गया, लेकिन कराची में जाए अब देखे तो जगह जगह खंडरात बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ है? और मेरा तो कराची का मेयर बड़ा बादशाह बंदा है, वो तो बच्चों के साथ डांस करता फिरता है, उसे पता ही कराची के आवाम की भेजती का। तो पीपल्स पार्टी ज्यादा ये खुशफहमियों में शिकार ना हो। सौदे कहाँ होते हैं सबको पता है, और कहाँ से आपको हुकूमतें मिलती है सबको पता है। जमहूरियत थी, जमहूरियत की चैंपियन भुट्टो साहब थे, मोहतरमा थी, अपना बेनजीर शहीद साहबा थी। लेकिन अब तो जो लोग आ गए, ये जमहूरियत नहीं किसी और के खाते में, किसी और के साथ सौदे तय करके आते हैं। अगर नहीं चाहो तो आए, किशोर का एक हल्का मेरा है, वो खोल के देख ले, कंदकोट वाला और शिकारपुर का हल्का खोल ले, मैं आपको बता देता हूँ क्या सूरत हाल है। डॉक्टर इब्राहिम जफरी वाला आप आ जाए, पनवाकल का हल्का खोल ले, आप बैठे। आप तो ट्रिब्यूनल नहीं खुलने दे रहे, लाड़काना डिवीजन का ट्रिब्यूनल 1 साल हो गया, एक केस भी नहीं सुना उसने हमारा। तो आप किस तरह की जमहूरियत की बात कर रहे हैं? हमें शर्म आती है, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन बात यह है कि असलम कोई साहब, आपने तो पूरी हो, एक चार्जशीट पेश कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, तो शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। क्या कहिएगा शाहिदा रहमानी साहिबा, क्योंकि आपकी गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए हैं असलम कौरी साहब ने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या है, वो कहते हैं ना अंगूर ना मिले तो खट्टे सही। सिंध के अवाम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आती, क्योंकि पीपल्स पार्टी डिलीवर करती है अवाम को।
पीपल्स पार्टी ने जो सेहत के सहूलियात पूरे सिंध के अंदर दी हैं, बता दें केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, कहाँ हर जगह से लोग कराची आते हैं, सिंध आते हैं इलाज के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल का इलाज होता है, गुर्दों का इलाज होता है, लंग्स लिवर ट्रांसप्लांट होता है। आप देखें कार्डियो के किस अंदाज से यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम की खिदमत हो रही है। सड़कों का जाल बिछा दिया है। आप इनको पता नहीं किस रास्तों से ये जा रहे हैं, जिनको ना तो कोयटा से यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, ना पूरे पाकिस्तान चल रही हैं, जबकि यहाँ इतना बदतरीन रश होता है। गाड़ियाँ सोराबगोट पे जो बने हुए हैं इनके टर्मिनल, जाकर देखें, हर वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही, लेकिन इनके लिए गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये बेचारे जो है आंखों में पट्टी बांधे, इसलिए कि इनको बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। इनको अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, कहीं से ये जीते नहीं है। और जब हार जाते हैं तो इस तरह चीख वावेला इनका हक है, और ये कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हारने के बाद इंसान रोता ही है, और वो रो रहे हैं। सिंध के अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विजन को के चल रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरीके से इस मुल्क के लिए उन्होंने 18th अमेंडमेंट की, और उन्होंने अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, जमहूरियत को जो मजबूत करने में सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इस मुल्क में किरदार है, वो नाकाबिल फरामोश है। हर पार्टी की क़यादत उनकी इज्जत और ताज़ीम इसीलिए करती है कि उनके अंदर जितना बर्दाश्त है। उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि बिल्कुल दुश्मन अगर कितना भी तनकीद करे, आप खंदा पेशानी से कबूल करें, और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर हर तरह से, सेहत हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इतना बड़ा तारीख का बदतरीन फ्लड आया, लोगों को अपने घरों में हम मुंतकिल कर रहे हैं, लोगों को हम हारी कार्ड दे रहे हैं, लेबर मजदूर कार्ड दे रहे हैं, हर तरह से फैसिलिटीज। और सबसे ज्यादा बोझ सुबह सिंध ने उठाया है पाकिस्तान का, चाहे केपी के हो। अगर अमन नहीं है तो यहाँ कारोबार नहीं चल रहा होता, कारोबार ना होता तो लोग यहाँ माइग्रेट करके रोजी रोटी के लिए नहीं आते। आज पूरा पाकिस्तान, चाहे केपी के हो, ख्वाह वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, रोजगार के लिए, इलाज के लिए, तालीम के लिए, सब इसी सूबे का रुख करते हैं। और सिंध इंतहाई खंदा पेशानी के साथ, इंतहाई जांफिशानी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ लगा हुआ है। हमने कभी किसी में तकसीम नहीं की। बिल्कुल, आप लोगों ने कभी किसी में तफरीक नहीं की। असलम कौरी साहब, लेकिन ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, तो क्या इस करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई अहम डेवलपमेंट होने जा रही है? मैं थोड़ी सी एक बात कह दूं कि ये कहती हैं कि पता नहीं आप कहाँ रहते हैं। मेरी बहन सफूरा चुरंगी से लेके एक दफ़ा कायद के पंजाब तक यूनिवर्सिटी रोड का सफ़र कर लें, इनको पता चलेगा कौम कितनी दुआएं इनको दे रही हैं। तो ये मेरा ख्याल जब से मैंने बनी इस्लामाबाद में रहती है या डिफेंस में रहती है, शायद वो जहाँ रहती थी वो इलाका भी छोड़ रही हैं। इनको पता होना चाहिए पूरी रात न्यू कराची और नाफराबाद के लोग पानी के लिए जागते हैं, और पानी उनको पीने का नहीं मिलता। औरंगी टाउन पहले मसाइल का शिकार था, पोश एरियो में पानी नहीं मिल रहा, और पानी सारा बहरिया टाउन को आपकी सियासी क्यादत ने बेच दिया है। आप किस तरह की बात करती, किस से बात करते? आप आए एक हल्का खोले शिकारपुर का, आप आए एक हल्का खोले अपना कटकोट कश्मीर का, आपकी जमहूरियत नंगी हो जाएगी कौम के सामने। आप क्यों छुपाते हैं असल हक़ाइक़ को? आप इस तरह की बातें ना करें। ये बातें बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में बहुत अच्छी लगती थी। मौजूदा क्यादत तो माल बनाओ ढक टपाओ वाली क्यादत है। आप किस तरह की बातें करती हैं? सबको बताया आपकी इस क्यादत का। तो बाकी मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, उस करके मौलाना साहब की तबीयत खराब थी, वो उसके लिए तशरीफ लाए थे, और उन्होंने मजाज कुर्सी की उनके साथ खुसूसन हमने अमन अमान का मसला बहुत डिस्कस हुआ, केपीके के मामला बड़े डिस्कस हुए, और बलूचिस्तान सारा डिस्कस हुआ, और इस तरह कच्चे के इलाके और सिंध के जो हालात हैं वो बड़े डिस्कस हुए, और हमने ये सारी बातें उनके सामने रखी, और बड़ी तफसीलन इस पर बातचीत हुई, और बड़ी संजीदगी से बात हुई। और मजीद इस पे बातचीत हमारा एक जिरगा है परसों होना जा रहा है, जो पूरे मुश्तमल होगा पूरे केपीके पे, उसके हवाले से बात हुई। तो हमने कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के साथ मिलाया जाए, लेकिन जब आप अवामी नुमाइंदों को आप पपट किस्म की असम्बलियाँ बना देंगे और अवाम के नुमाइंदों को असम्बली से बाहर रख देंगे, तो फिर मसाइल आपसे हल नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल तो इस वक्त पूरे मुल्क में है। आप देखे थी कहाँ अवामी नुमाइंदे, मुझे नजर नहीं आ रहे अवामी नुमाइंदे है कहाँ। तो मेरे साथ अगर कोई चाहे तो मैं सिंध का पूरे का दौरा करवाता हूँ, जरा अवामी नुमाइंदे जिसको खुशफहमी मौजूद कर देता हूँ। और इसी तरह मेरे अपने बंदे बड़े अगवा हैं, मैं आपको लिस्ट देता हूँ। मेरी बहन उनके सुबह मेरी कल भी DIG सक्खत से बात हुई है,
मेरी कल भी गोष्ठी के एसएसपी से बात हुई है, मैं आपको लिस्ट देता हूँ, मेरे बंदे छुड़वा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े शरीफ लोग थे, रात को सफर कर रहे थे सेक्टर के पास। तो सूरत बहुत खराब है और इसको हम इसी तरह देखा जाए। ये जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनको जो है सावन के अंधे हैं, उनको अच्छी हरी हरी नजर आ रही है। लेकिन असलम उनको क़ारी नहीं साहब पता कुछ वो लोग इत्तलात तो ये कहाँ भी जा आ रहे रही थी ना कि एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है और दूसरी जानिब कुछ ग्रैंड अलायंस से भी मुताल्लिक खबरें बैकडोर में देखने में आ रही हैं। तो मौलाना का झुकाव सर किस तरफ होगा? देखिए, हमारा झुकाव एक ही है, जो चाहता है हमारे साथ आए, हम हैंडशेक करने के लिए तैयार है। साफ और शफाफ इंतखाबात। और जो इस वक्त अपोजिशन है वो भुगत चुकी है। पहले इनको हमारे जो साथी थे 2018 में ये हमारी बात नहीं सुन रहे थे, ये समझते थे इलेक्शन बड़ा साफ और शफाफ हुआ है। लेकिन जो उस वक्त हमारे साथ थे, लेफ्ट और राइट थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये हमारे साथ थे। शायद आपको याद नहीं, ये तो 2019-20 में पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए थे, वहां शिफ्ट हो गए थे। मैं और आप यहीं बैठी हुई थी उस वक्त। तो मुझे याद है फरियाल दीदी को जब रात को अस्पताल से अगवा किया गया था और हम लोग तो यही रोड पे, मेरे कारकुन रोड पे खड़े हुए थे। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी कहाँ थी मुझे नहीं पता कहाँ थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है, मैं इस वक्त सूरत हाल जो है उसको मैं सामने देख रहा हूँ और मुल्क के हालात को मैं देख रहा हूँ। मुल्क के ठीक है, तो गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के के बाद अब JUI ने भी अलल ऐलान ये कह दिया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी इस्तेहकाम उसी वक्त आ सकता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। असलम क़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं और इस मुतालिक क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो जनाब, इस्लामाबाद से ये खबरें गर्म है कि वहाँ पर अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक लगी है ताकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके, उनको टफ टाइम दिया जा सके और इसी तनाजुर में एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया जा रहा है। अब मौलाना भी PTI के हम ख्याल नज़र आ रही हैं क्योंकि वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कुछ इसी तरह की राय का इजहार किया है। फिर महमूद खान अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही ये डिमांड कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान मज़ीद भी किसी सिचुएशन से मुतालिक मुतहम्मल नहीं हो सकता है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्ला खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रही हैं शाहिदा रहमानी साहिबा। सर, ये फरमाइएगा कि ये खबरें जो सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक लगी है अपोजिशन रहनुमाओं की, क्या कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है जिसका हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है, इसलिए कि नून लीग के लोग खुद भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उनके साथ धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है। लेकिन जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो सकते हैं, जो कि हमारी भी डिमांड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी डिमांड है, महमूद खान अचकज़ई की भी डिमांड है, शाहिद खाकान साहब या मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये सारे कि ये इलेक्शन जो था बिल्कुल जाली इलेक्शन है, ये गैर शफाफ इलेक्शन है, इसमें मैंडेट किसी और को मिला था और किसी और को दिया गया। तो फ्रेश इलेक्शन, इमरान खान साहब भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर चुके हैं, मौलाना साहब भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। लिहाजा ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि नए इंतखाबात हो मुल्क में और वाकई में अवाम जिनको वोट डाले उन्हीं को हुकूमत दी जाए। इसलिए कि अगर अवाम किसी और को मैंडेट देते, हुकूमत किसी और की होती है, तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है कि हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि वो कितने दिन के मेहमान है और हुकूमत में असल में है कौन लोग। आपने देखा होगा यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं, सेनेटर भी आजाद मुंतखब हो गए, जो आजाद सेनेटर है पार्टी का पता ही नहीं है, वो तर्जुमानी किसी और की कर रहे होते हैं टीवी में बैठकर। वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला होता है और अचानक आ जाता है इस हुकूमत का वजीर दाखिला बन जाता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब ये खुद भी बेचारे गुलाम बने हुए, इनको भी पता है कि किसी और की नौकरी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर माशी इस्तेहकाम हासिल करना है, अगर मुल्क में अमन अमान को वापस लाना है, तो फिर मुंतखब हुकूमत
जिनको अवाम मुंतखब करें उनको आपने हुकूमत दी ठीक थी। है इसके सर, अलावा आपका हमारे पॉइंट पास आ कुछ गया दूसरा है। रास्ता शाहिदा रहमानी साहिबा, जैसे कि अताउल्लाह खान साहब कह रही हैं कि आपको भी लगता है कि हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है। पहले तो ये था कि हुकूमत महीने में ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने, 6 महीने, 9 ये टाइम देते रहे और आज 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने किया और इंतहाई मैं समझती हूँ कि बेहतरीन अंदाज से हुकूमत हो रही। इस वक्त जिस तरह महंगाई को कंट्रोल किया गया, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाया गया, माशी सूरत हाल को बेहतर बनाया गया और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि माशी अशारिया खुद बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आप पूरे अदाद-ओ-शुमार देखें, हर तरह से रेमिटेंस को इन्होंने कहा कि ना भेजें, उसके बावजूद रेमिटेंस एक कसीर तादाद में आ रहा है। तो पाकिस्तान की माशी और महंगाई में ख़ास तौर पे आवाम चाहती है कि महंगाई कम हो। तो आपको खुद याद होगा कि इनके दौरे हुकूमत के अंदर महंगाई कहाँ चली गई थी और किस तरीके से पाकिस्तान ने जो 75 सालों में कर्जा नहीं लिया था, वो उन 3.5 सालों के अंदर कर्ज लिया गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब भी नाराज़, अमेरिका भी नाराज़, रशिया भी नाराज़, तमाम नेबरिंग कंट्रीज भी नाराज़, ईरान भी नाराज़, चाइना को भी नाराज़, हर तरफ से नाराज़गी थी। इस तरह मुल्की मामलात नहीं चला करते। आपने देखा कि आज बेहतरीन अंदाज से जो है ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज आपकी स्ट्रांग हुई। आपने देखा कश्मीर उस वक्त इस तरह 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा तारीख के अंदर बदतरीन आर्टिकल लगा के जिस तरह कश्मीरियों की आज़ादी को सल्ब किया गया। इन्होंने क्या किया सिवाय खामोश रहने के? और इसी तरह इन्होंने हर महाज पर फेल हो चुके थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें करें, हुकूमत का चांस मिला और आज भी तीसरी मर्तबा केपीके में हुकूमत है। आप बता दें कि कितने सेहत के यूनिट लगा लिए, कितने एजुकेशन को प्रमोट कर लिया, यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। केपीके का बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ पर आप देखें कि जिस अंदाज से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, पारा चनार का वाक़या आपके सामने है, जिस अंदाज से वहाँ के लोगों को ज़िंदगी जो है अजीरन बना दी गई, फिर दहशतगर्दों को तो इन्होंने शाहिदा सेफ रहमानी हेवन साहिबा, आप देके। ये फरमा रही हैं कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बहुत अच्छा है? देखिए, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बिगड़े जो तबाही इस मुल्क में मुसल्लत हुई थी, उस तबाही से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें, जो मुल्क की बड़ी जमातें हैं, जिनको आवाम ने वोट दिया, जिन्हें मुंतखब किया, वो मिलकर लगी हैं। और आप ये देखें कि ये ठीक है दहशतगर्दी का शाहिदा क्या साहिबा, खात्मा आपका पॉइंट आ गया है। जहां तक 2014 आपने में जब बात की है ना बड़ी पॉलिटिकल जमातों की, तो एक बड़ी पॉलिटिकल जमात ये भी कह रही है सप्रेस किया जा रहा है। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। ब्रेक पे इस वक्त मैं जा रही हूँ, मुझे बार बार कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि हुकूमत बस जाने वाली है, कुछ दिनों की मेहमान है, लेकिन वहीं हुकूमत की इत्तेहादी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये राय है कि ये सिर्फ और सिर्फ दीवाने का ख्वाब लगता है। तो शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा मैम कि आपको क्या लगता है कि अगर ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो बहैसियत इत्तेहादी आप क्या मशवरा देंगी गवर्नमेंट को कि वो कैसे टैकल करे इसे? देखिए, गवर्नमेंट का काम है और अपोजिशन का काम है कि वो अपने अलायंस बनाए, हुकूमत पे प्रेशर डाले इस तरह के। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में यूज करें कि हुकूमत की जहाँ गलतियां हैं, जहाँ कोताहियां हैं, और इसी तरह आप देखें कि जैसे रिजर्व सीट का इशू है या इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, तो बैठे बातचीत करें। मैं तो ये कहती हूँ कि मुज़ाकरात के बगैर किसी भी मसले का हल नहीं है, और जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, गुफ्त शनीद नहीं होगी, आपस में बातचीत नहीं होगी, मसाइल हल नहीं होते। ताकत के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे या इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के बाद अगर आप ये सोचें कि मसले हल होंगे, तो उससे मसले हल नहीं होते, अफरा तफरी होती है, इंतशार होता है। बिल्कुल बैठे, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप अदालतें भी आपके सामने हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसका काम है कि जहाँ जहाँ पिटिशन्स हैं उनको फौरी तौर पर उनको सुने, उनके फैसले करें, और ये सारे मसाइल जो है असम्बली में बैठ के तो हल किए जा सकते हैं। सड़कों में अब हुकूमत पे प्रेशर देने के लिए सड़कों पे आना, एहतजाज करना, मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ताकत का इस्तेमाल करना या सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके, एक सूबे के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके, तमाम सरकारी मशीनरीज को इस्तेमाल करके अगर आप चाहें कि इस्लामाबाद पे हमला करके हम अपनी मर्जी के नतीजे ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा उसके नतीजे में 9 मई और
26 नवंबर जैसे वाकयात जो है ठीक सरगर्म है, यानी अमल में आप ये आते कह रही हैं कि सड़कों की सियासत करके मर्जी के नताइज हासिल नहीं किए जा सकते हैं। अताउल्लाह खान साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमन्नी है कि ग्रैंड अलायंस बने, सर इसे लीड कौन करेगा? देखिए, जाहिर है ये स्टेयरिंग कमेटी बनेगी, उसमें ये सारे फैसले होंगे कि ग्रैंड अलायंस जो है वो किसने लीड करना है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। मैं कराची जैसे शहर में बैठा हूँ, सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं है, लोड शेडिंग 16 घंटे की रोजाना की लोड शेडिंग है इस वक्त कराची में। अगर नहीं है तो ये मुझे गलत साबित करे। और अमन अमान की इन्होंने बात की, मुझे बताया कि सिर्फ केपीके को नजर आया। केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी वहां पर भी होगी। लेकिन मुझे ये बताया कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पे ट्रकों से लोगों को उतार कर शनाख्त करके बाद कत्ल किया जाता है। सिक्योरिटी फोर्स के कितने लोग शहीद हुए हैं। हैदराबाद में 2 दिन से सड़कें बंद पड़ी हुई थी। आप कितने लोगों को हैंडल करते हैं और उसको मुतालबात को सुनते हैं, वकीलों के मुतालबात थे, उस पर आपने क्या किया? पुलिस गर्दी आपने शुरू की है, महंगाई की बातें करते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त से कहा था कि ये एक तो ये नालायक है और सीखती भी नहीं है। महंगाई की इन्होंने बात की। हमारे दौर में पेट्रोल कितने रुपए था, आज कितने हैं? हमारे दौर में डॉलर कहां पे था, आज कितने में? इन्फ्लेशन रेट उस वक्त क्या था और आज क्या है? तो ये कह रहे हैं कि जी लोग बेरोजगारी से खुदकुशियां कर रहे हैं, कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं पूरे मुल्क में, और इनको सिर्फ एक नजर आया। बारह चिनार भी अगर है तो ये आज से नहीं है, ये मसला कितने सालों से चल रहा है, क्यों हल नहीं किया गया? और फिर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन जिन्होंने हमें फॉर्म 45 दिए और उसी तरह के सेम फॉर्म 45 जो है वो फॉर्म 47 वाले को जारी किए। अगर मैंने भी ट्रिब्यूनल में केस किया हुआ है जी। मैं आज आपके चैनल के तवसत से कहता हूं कि अगर मैंने जाली फॉर्म 45 जमा किए पिटीशन में तो आज तक मुझ पे एफआईआर। ठीक है, लेकिन शाहिदा साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। शाहिदा साहिबा से मेरा अगला सवाल बस ये है कि जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल रिपरकशंस को आप कैसे रेट करेंगी? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस तरह के ग्रैंड अलायंस बिल्कुल बनते हैं, बनने चाहिए जहां जहां नजरियात मिलते हैं, लेकिन असूलों पे पाकिस्तान में जिस तरह अभी अताउल्लाह साहब ने कहा, ये कुलीग रह चुके हैं। जब भी असम्बली के अंदर हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, गैस की लोड शेडिंग हो, बिजली की हो, तवील दौरानिया की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान, उस वक्त सिर्फ चीखो पुकार के अलावा कुछ नहीं होता। इन्होंने किसी भी इस तरह के मसाइल, जिसका मैंने अर्ज किया कि हमें पार्लियामेंट में बैठकर, जाहिर मिनिस्टर्स जो हैं, इदारे जो हैं, वो आंसरेबल टू होते हैं पार्लियामेंट को। तो होना तो ये चाहिए कि जब इस तरह के इश्यूज हों तो आप भी ऐसे इश्यूज को असेंबली में हाईलाइट करें। पीटीआई की भी एक बड़ी तादाद है। ठीक है शाहिदा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है। कुछ वक्त की किल्लत का मुझे सामना भी है और हमारे पैनलिस्ट शाहिदा रहमानी साहिबा और अताउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करी है कि ग्रैंड अलायंस बने। ये है, क्या ये ग्रैंड अलायंस एहतजाज करेगा या फिर हुकूमत से बात करेगा, इसका पता आने वाले कुछ दिनों में हमें लग जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।